कौन कौन से स्पीकर्स होंगे वो भी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल है यहाँ पर। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो दबाव स्पीकर पर अभी बनाया जा रहा है उस दबाव का असर उनके कार्य प्रणाली पर भी हो, और विपक्ष को ये लगता है कि बहुत ही पक्षपातपूर्ण रहता है उनका व्यवहार, और ऐसे में अगर हमने एक मोशन ला दिया तो फिर उनकी जो एक तरह से कहें कि वो पार्टीजान हैं, वो बाय पार्टीजान हैं, यानी कि वो निष्पक्ष हैं, वो क्वेश्चन में चला जाता है। लिहाजा आप इस मामले को जितना दिन लटकाते हैं उनके ऊपर एक दबाव बनेगा, और ऐसे में हमेशा देखा गया है कि जो व्यक्ति स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, उनको बहुत दिन तक खुद सत्तापक्ष चलाना नहीं चाहती है। आपको याद होगा कि धनखड़ साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया, उनके ऊपर भी एक अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, और ऐसे में जबकि बड़ा स्पष्ट हो गया था कि उनके कार्यप्रणाली से भी विपक्ष में बहुत लोग दुखी थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी जो निष्पक्षता है वो संदिग्ध है, तो वो अपने आप में एक ऐसा सवाल बनकर सामने आया जिसमें कि बाद में पता चला कि वो इस्तीफा देकर चले गए, और कहा यह जाता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इन्होंने SIR के बारे में भी पूरी चर्चा की थी, लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था। ये इनका रवैया है। इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने कल कहा था कि अव्यवस्था फैलाने में, एनार्की लाने में इनका उद्देश्य है, और डेमोक्रेटिक तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत डिस्कशन चलती है उसमें अवरोध पैदा करना, यही इनका उद्देश्य है। आज भी उन्होंने यही काम किया है। मैं इसकी सारे हाउस की तरफ से घोर निंदा करता हूं, जिनका कोई भी उद्देश्य डिस्कशन करने का नहीं है, यह अवरोध पैदा करने का है, और यह निंदनीय है। इसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। नाउ श्रीमती किरण चौधरी जी। Thank you, sir. So I would like to draw the attention of this august house to the alarming issue of unregulated drug pricing in our country. It is deeply concerning, sir, that medicines manufactured at a cost of few paisa or a few rupees per tablet are being sold in the market at prices as high as rupees 30 to rupees 35. Reports indicate that the gap between the printed maximum retail price MRP and the actual procurement cost ranges from 50 to 350 times. This clearly reflects serious distortions in our drug pricing mechanism, sir. While, sir, there is a discussion about mandating doctors to prescribe generic medicines, merely enforcing generic prescriptions will not automatically. और देखिए अब सीधा, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स, कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई की कमी के चलते मुंबई और बेंगलुरु में खास तौर से होटल रेस्टोरेंट्स में जो है बंद होने की कगार पर आ गए हैं। सीधा मैं आपको बेंगलुरु लिए चल रही हूँ। हमारे साथ केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केजे, जरा समझाइए तस्वीर अभी क्या है, क्योंकि कुछ देर पहले गौरव ने बताया कि यहाँ सरकार की तरफ से एस्मा यहाँ लागू कर दिया गया है, प्रायोरिटी सेक्टर्स तय कर दिए गए हैं जहां पर सबसे पहले एलपीजी सप्लाई को लेकर काम किया जाएगा। तो कुछ इसका असर हालांकि अभी टाइम लगेगा, लेकिन ताजा हालात क्या है? जी बिल्कुल, देखिए यदि बेंगलोर की बात की जाए तो 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एक वक्त का खाना उनके परिवार के लोग होटलों में खाते हैं, क्योंकि वहां का ट्रैफिक ऐसा सिस्टम है, वहां पर भागदौड़ की जिंदगी है, कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वक्त की वहां सबसे ज्यादा कमी कही जाती है। तो ऐसे में 80% लोग यदि बाहर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह में खाना खाते हैं और सुबह का नाश्ता भी वहीं उनका होता है घर की बजाय, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर का असर कितना पड़ता होगा। और यही कारण है कि कल बेंगलोर कैटरर होटल एसोसिएशन की ओर से एक बड़ी मीटिंग की गई। उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि उनके पास एक दिन यानी कि आज का स्टॉक बचा हुआ है गैस सिलेंडर का, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर जो है उस पर पैसा 114 रुपए बढ़ाए जाने के बाद भी अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। ब्लैक में भी सरकार ने इस तरह का प्रावधान कर दिया कि अब उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि जो होटलों में, रेस्टोरेंट में जो लोग हैं उन्हें क्या खिलाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या। और उन्होंने चेतावनी दे दी कि यदि आज सप्लाई में कोई असर नहीं हुआ
सही ढंग से सप्लाई फिर से शुरू नहीं होती है कमर्शियल गैस की, तो कल दोपहर बाद से सभी होटलों के रेस्टोरेंट एक तरह से लगभग बंद करने की मजबूरी आ जाएगी। हालांकि अधिकृत रूप से यह नहीं कहा गया है कि केवल गैस सिलेंडर नहीं होने के कारण वे अपने होटल बंद कर रहे हैं। उनका इतना कहना है कि होटलों में जो रेस्टोरेंट होगा वे उसे बंद कर देंगे। लेकिन चिंता की बात सबसे बड़ी यह है कि जो होटल्स हैं, जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको कैसे खाना खिलाएं, क्योंकि बाहर के सभी होटलों की हालत यही है। और जब होटल में ही कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं होगा तो जो वहां पर काम करने वाले स्टाफ हैं उनके लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। और यदि उन्हें घर जाने को कह दिया जाता है कि आप घर जाइए, हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट बंद करने की मजबूरी आ गई है, तो वापस ये लोग कैसे आ पाएंगे, क्या आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले ये लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर कई बड़ी समस्या आ रही है और इसका असर बेंगलोर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर दिनचर्या ही कुछ इस तरह से होती है कि लोग होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना एक वक्त का उनकी मजबूरी भी मानी जाती है। तो अब यही देखना होगा कि सरकार घरेलू गैस सिलेंडर पर तो उसने कैप लगा दिया 21 की बजाय 25 दिन का, कि 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर वे बुक करवा पाएंगे। बुक कराने के बाद भी करीब 8 से 10 दिन बाद वह सिलेंडर आएगा, तो इस तरह का कैप है। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को पूरी तरह सरकार ने लगभग रोक सा दिया है। मतलब पहले सरकार की प्रायोरिटी आम घरों को, घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देनी है ताकि ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो होटल रेस्टोरेंट अगर खुले हुए हैं, जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत एक तरह से अभी मायूसी का और अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। और जब होटल वाले खुद ही कह रहे हैं कि केवल आज का और कल, चलिए आप बने रहिएगा, केजे और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और देखिए यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि कुमार गौरव यहाँ पर जमीनी हकीकत भी यहाँ पर सामने आ रही है। किस तरह के हालात मुंबई में जो है 20% ऐसे होटल रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद हो चुके हैं और यहाँ पर एक ही दिन की सप्लाई बची है। ब्लैक में भी कमर्शियल सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं और अगर सरकार फौरी तौर पर कोई यहाँ पर राहत या जो भी कदम उठा रही है, अगर सदन में उसकी जानकारी सबको दे दी जाए, विपक्ष ओवरऑल मांग तो यही कर रहा है ना कि जो भी स्थिति है, जो भी समाधान निकाला जा रहा है वो देश के सामने रखा जाए।